पूरा शहर देख रहा है कि तानाशाह है कौन चला रहा है। दूसरी बात, हम कमिश्नर साहब से दो से तीन मुद्दे को लेके यहाँ पे मिलने आए थे और इस मुद्दे, ये शहर के मुद्दे थे जो कि हमको यहाँ पे 2-2 घंटा खड़े रहना पड़ा। कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई हमारी। एक तो था रोड का मुद्दा, जो एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, ये पूरे शहर ने देखा माहौल कैसे गरमाया हुआ था। दूसरा मुद्दा था वार्ड नंबर 2 औचित पाड़े के अंदर में 2 महीना पहले एक टॉयलेट को तोड़ा गया था। पूरे 5000 आवाम की पब्लिक है वहाँ पे, जिसमें से सिर्फ 2 टॉयलेट थे, एक तोड़ दिया गया, एक बचा है। अब एक के अंदर मुश्किल से 20 दरवाजे, 5000 पब्लिक को 20 दरवाजे के अंदर कैसे एडजस्टमेंट कर रही होगी, वहाँ के लेडीज़ लोगों को कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा होगा। ये मुद्दा हमने कमिश्नर साहब के पास रखा है और हमें ये आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द वहाँ पे मैं काम करूँगा। और मैंने सिटी इंजीनियर और मकसूम प्रभाग अधिकारी का भी मैंने उनके बारे में बता दिया है। जब मकसूम साहब बोलते हैं कि इंजीनियर साहब करेंगे, इंजीनियर साहब बोलते हैं मकसूम साहब करेंगे, ये दोनों की कोऑर्डिनेट होती नहीं है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे चला दिए जो कि हम लीडर होने के बाद भी ये हमको गुमराह कर दिए। कंफ्यूजन में हमको फिर इधर आना पड़ा, भाई क्लियर करो कि बनाएगा कौन, क्योंकि इतनी तकलीफ होने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर ढकेलना ये कहीं से मेरे को ठीक नहीं लगता है। कल आपने एक चेतावनी दी है कि अगर हैवी व्हीकल बंद नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। चेतावनी नहीं है, फिक्स है, पक्का है, डन है। हमको जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन हैवी व्हीकल नहीं चलने देंगे। आपको अभी चलना है तो अभी चलेंगे। अभी मैंने आपको 5 बजे तक का टाइम दिया था कि 5 बजे वहां पे आके हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि हैवी व्हीकल को छोड़ता कौन है। कमिश्नर साहब ने एक बात और कहा है कि मेरा काम कॉर्पोरेशन के अंदर में है, शहर के लिए, वातुक का काम मेरा नहीं है। तो साहब, कमिश्नर साहब का ये कहना था ट्रैफिक के बारे में अगर बात करना है वातुक के पास जाओ, बड़ी गाड़ी रोकना है तो वातुक के पास जाओ। नहीं, आपने ये सवाल किया क्योंकि आप भिवंडी में रहते हैं, 2 फ्लाईओवर पे हैवी व्हीकल्स बंद है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद फ्लाईओवर पे हैवी व्हीकल क्यों चालू है? अब भाई ट्रांसपोर्ट मंत्री का फिर सिस्टम पहुंचता होगा क्या? ये कमिश्नर साहब को नहीं दिखा? ट्रांसपोर्ट मंत्री का सब जगह पहुंचता होगा भाई। ये खुल के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने अंधे लोग नहीं है। अधिकारी अगर ऐसी बात करेगा कि भाई वो ट्रांसपोर्ट का काम मेरा नहीं है, वो वातुक वाले का काम है, शहर के जिम्मेदार तो आप भी हो, यहाँ के महापौर भी है, यहाँ के एमएलए भी है। हर एक की जिम्मेदारी बनती है, हर एक की नागरिकता की बनती है कि शहर को किस तरह के रखना है। लेकिन यहाँ पे सब अपना अपना हाथ धो रहे। भाई ट्रांसपोर्ट में मैं नहीं बोलूंगा, कॉर्पोरेशन के मामले में मैं नहीं बोलूंगा, तोड़क में मैं नहीं बोलूंगा, बनाने में मैं नहीं बोलूंगा। तो जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदारी अपनी निभाएगा कौन? और रही बात आंदोलन की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ, शहर नहीं रुकेगा, हम भी नहीं रुकेंगे, पूरा यूथ खड़ा रहेगा। हैवी व्हीकल को जिसने भी परमिशन दिया है वो भी भुगताएगा और जो हैवी व्हीकल लेके इंटर करेगा वो भी भुगताएगा। देखिए, कमिश्नर साहब से हमने बैठकर बात किया, हमने उनको जल्द अज जल्द करने के लिए कहा है। 3 मसाइल थे, 2 नंबर वार्ड के, 10 नंबर वार्ड के, और जो एपीजे अब्दुल कलाम ब्रिज के ऊपर जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है, पीसी का जो डामर डाला जा रहा है, उसका मटेरियल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ठीक होता लेकिन उसको वक्त चाहिए, वक्त बिल्कुल नहीं मिला। मटेरियल डाल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, बिल्कुल भी उसको कड़क होने का टाइम नहीं मिला। हमने ये सारी शिकायतें कमिश्नर साहब को की है कि इसको जल्द अज जल्द सही करिए। और जो जो वार्ड के अंदर तकलीफ़ें थी हमने उनको ज़बानी बताई है। लाइट की प्रॉब्लम थी और सड़कों की प्रॉब्लम थी, कचरे की प्रॉब्लम थी, जो जो हमारे मसाइल थे हमने उनके पास रखे हैं और उनको वक्त दिया है कि सर जल्द से जल्द आप इसको करिए। आपकी पार्टी अगर नहीं हुआ तो क्या करेगी? बिल्कुल हम अपना रिमाइंडर लेंगे। अगर वो हमारा काम नहीं करके देंगे तो हम बिल्कुल उसके शक्ति प्रदर्शन अपना करेंगे, अपना विरोध दिखाएंगे। जो भी संवैधानिक तरीके से हम कर सकते हैं बिल्कुल हम उसको करेंगे। अहम बात मैंने कमिश्नर सर को कहा है कि ये बागे फिरदौस वाला जो रोड है वहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, उस ब्लॉक नीचे ऊपर गए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ये तमाम चीज़ें अगर कमिश्नर साहब सही नहीं करते गए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम कॉरपोरेशन के बाहर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सुन लो कमिश्नर साहब, हम इंशाल्लाह भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक भिवंडी वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। स्पीड न्यूज भारत।